के द्वारा सीजीएल का एग्जामिनेशन 28 जनवरी एंड 4 फरवरी का डेट दे दिया गया है 2024। इसी कंटेक्स्ट में हम लोग इंग्लिश लिटरेचर का ये पहला सीरीज नंबर 1 हम लोग लेके आए हैं, जिसमें क्या होगा हम लोग एक शॉर्ट स्टोरी का डिस्कशन करने जा रहे हैं। और ये शॉर्ट स्टोरी का नाम क्या है? ए स्नेक इन द ग्रास, एक सांप जो कि घास के अंदर है। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग का टेक्स्ट किताबों में भी आता है। आर के नारायण के द्वारा ये लिखा गया हम लोग का एक शॉर्ट स्टोरी है। अब हम लोग इसको समझे उससे पहले हम लोग थोड़ा सा आर के नारायण के बारे में जान लेते हैं और उनका जीवनी को देख लेते हैं। ओके? तो ये आर के नारायण का हम लोग के पास कुछ पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है। अगर ये अच्छा से क्लियर ना दिखाई दे रहा होगी तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आर के नारायण का फुल फॉर्म क्या है ना? रसीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण। इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर को 1906 में मद्रास में, और इनका मृत्यु होता है 13 मई 2001 चेन्नई में। और जो हम लोग के पास आर के नारायण है, इस आर के नारायण में आर का मतलब क्या है? रसीपुरम है। और वहीं पे के का मतलब होता है कृष्ण स्वामी, जो कि आर के नारायण के पिताजी का नाम था। तो आर के नारायण के बारे में अगर हम लोग ऐसी बात करें, 10 क्लास या 12 क्लास में आर के नारायण बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं थे। हालांकि उन्होंने मैसूर में 1930 में ग्रेजुएट किए थे, वहीं का हमारा महाराजा कॉलेज से। एंड साथ में फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के कारण इन्होंने मैसूर सेक्रेटेरिएट में ना किया ना क्लर्क का काम किए थे। एंड देन वो एक गांव में टीचर का भी काम किए। 1935 में उनका वाइफ राजम से भेंट होता है। बाद में वो राजम के जो उनके पिताजी थे उनके द्वारा मतलब उनके सामने प्रपोजल रखे जाते हैं, फिर बाद में इनका शादी होता है। हालांकि इनका कुंडली में कुछ प्रॉब्लम था जो कि लोग नकार दिए थे। तो इनका एक बच्चा हुआ था जिसका नाम था हेमा। हालांकि ये इनकी पुत्री थी। और इनके जो वाइफ थे राजम, राजम का मृत्यु हो गया था 1939 में, मतलब 1939 में टाइफाइड से इनका मृत्यु हो गया था। इनका एक बहुत चर्चित किताब है, उस किताब का नाम है द गाइड। द गाइड किताब के लिए इन्हें 1960 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में इन्हें पद्म भूषण 1964 में मिला है भारत सरकार के द्वारा। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हमारे पास दिल्ली, इन दोनों के द्वारा इनको ना डॉक्टरेट का मान्यता उपाधि दिया गया है। एंड साथ में ये और भी बहुत सारे फेलोशिप वगैरह में जुड़े रहे थे। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। एंड और भी कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना, आर के नारायण के द्वारा एक और किताब लिखा गया था। इस किताब का नाम था स्वामी एंड फ्रेंड्स। ये स्वामी एंड फ्रेंड्स किताब को लिखने के बाद आर के नारायण अपने एक मित्र, जो कि हम लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वहां पे रहते थे, तो उन्होंने क्या किया था, उनको भेजा गया था और उनके मित्र ने फिर ग्राहम ग्रीन को ये किताब दिखाए थे। हालांकि किताब उस समय पब्लिश नहीं हुआ था, ये बस रिटन डॉक्यूमेंट था। ग्राहम ग्रीन को बहुत अच्छा लगा था, तो ग्राहम ग्रीन ने अपने पब्लिशर को दिखाए। एंड देन उनका किताब को 1935 में स्वामी एंड फ्रेंड्स नाम से इसको पब्लिश कराए थे, जो कि एक बहुत मार्वेलस किताब था। ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल किताब था, जो उनके चाइल्डहुड वगैरह, उनके मेमोरीज वगैरह से संबंधित है। एंड साथ में ये उनके बैचलर ऑफ आर्ट्स एक और किताब है, ये जो कि उनके पार्टली कॉलेज लाइफ से संबंधित है। ओके, साथ में ये अपने आप को हिज नैरेटिव हाईलाइट सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड प्रोवाइड ए फील फॉर हिज कैरेक्टर थ्रू एवरीडे लाइफ। उनके जो लेखन कला था, जैसे कि आम जिंदगी में एक ना आम जिंदगी के बारे में और सोशल कॉन्टेक्स्ट के बारे में खूब ज्यादा लिखते थे। तो इनका कभी कभार कंपैरिजन विलियम फॉकनर के साथ भी किया जाता है, जो सोशल कॉन्टेक्स्ट लेखन वगैरह में बहुत मायने रखते हैं। तो ये था मेन हमारे पास आर के नारायण के कुछ पॉइंट्स। एंड साथ में आर के नारायण का और जो हम लोगों ने देखा, मेन किताब 3 थे। एक था हमारे पास क्या, स्वामी एंड फ्रेंड्स था। दूसरा हमारे पास द इंग्लिश टीचर है। और तीसरा हो जाएगा हमारे पास बैचलर ऑफ आर्ट्स। ये तीनों के तीनों किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या पहला था स्वामी एंड फ्रेंड, दूसरा क्या था इंग्लिश टीचर, और तीसरा क्या हो जाएगा बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स एक कॉम्प्लेक्स कहानी है, जिसमें दिखाया जाता है एक एडोलसेंट माइंड का कैसे एडल्ट में कन्वर्ट होना, और साथ में ब्रेकअप का कहानी है।
ओके। और ये एक यंग मैन जिसका नाम रहता है चंद्रन, इसी के इर्द-गिर्द घूमता रहता है, आज़ादी के पहले का बात है। और चंद्रन का भाई यहाँ पे कौन रहता है? सीनू। ये उस कहानी का थोड़ा बहुत प्रिसेप्ट है। एंड बाद में एक महिला के सामने जो ग्रेजुएशन में वो प्यार में पड़ जाता है चंदन, और मालती बोल के महिला थी, उसके प्यार में पड़ता है। हालाँकि मालती मांगलिक रहती है, ऐसा हॉरोस्कोप में कहा गया था, फिर बाद में मालती के पिता के द्वारा ये शादी नकार दिया गया था, तो इसी के ऊपर ये कहानी चलता है। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में ये पूछा जा सकता है। ओके। एंड कुछ और किताबें हैं जो आर के नारायण द्वारा लिखे गए, जैसे स्वामी एंड फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा 1935 में, बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937 में, द इंग्लिश टीचर 1945 में, मिस्टर संपत 1947 में, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1952 में, वेटिंग फॉर द महात्मा 1955 में, द गाइड 1958 में, एंड द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी जो कि 1962 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी, स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड इंग्लिश टीचर। इनको ट्रायोलॉजी कहा जाता है आर के नारायण का। ओके। अब हम लोग पहुंचते हैं मेन कहानी पे। तो ये हम लोग का कहानी है, और इस कहानी में हम लोग क्या देखेंगे ना, आर के नारायण का जो ये कहानी शुरू कैसे होता है ना, ये शुरू होता है कोबरा एंटरिंग द कंपाउंड। ये इस हमारे पास एक शब्द से शुरू होता है ना, बोल रहा है कि ऑन ए सनी आफ्टरनून, मतलब एक दोपहर का था, धूप निकला हुआ था, जब इनमेट्स इनमेट्स मतलब क्या होता है? जब एक ही इंस्टीट्यूशन यानी घर, कोई बिल्डिंग या कोई ऑफिस या फिर कोई भी जगह हो जहाँ पे सब एक साथ रहते हैं, उनको इनमेट्स कहते हैं। द इनमेट्स ऑफ द बंगलो वेयर एट देयर सिएस्टा, मतलब ये जो बोल रहा है, जो कहानी का प्रीटेक्स्ट क्या है हमारे पास ना, एंटरिंग द कंपाउंड एक कोबरा का। दोपहर का समय था, एक बंगला रहता है, बंगला में जो बंगला के जो रहने वाले लोग रहते हैं, वही लोग क्या करते हैं, दोपहर के खाने के बाद एक नैप ले रहे थे, मतलब रेस्टिंग में फेज में थे। सिएस्टा का मतलब क्या होता है? एक रेस्टिंग होता है, या फिर एक शॉर्ट टाइम के लिए रेस्ट लेना होता है, दोपहर के, खास करके दोपहर के खाने के बाद क्या होता है? A cyclist rang his bell at the gate frantically and announced. इसी दौरान एक साइकिलिस्ट रहता है, गेट के बाहर रहता है, और वो बेल बजाता है, और बहुत डरा हुआ और बहुत नर्वसनेस के साथ वो चिल्लाता है, यानी अनाउंस करता है, ए बिग कोबरा हैज गॉट इनटू योर कंपाउंड, मतलब बोलना चाहता है एक बहुत बड़ा कोबरा तुम्हारे कंपाउंड में घुस गया है। इट क्रॉस्ड माय व्हील, ये मेरा व्हील मतलब साइकिल का जो व्हील होता है, उस व्हील को क्रॉस करता है। ही पॉइंटेड टू इट्स ट्रैक अंडर द गेट एंड रिज्यूम्ड हिज जर्नी। यहाँ पे ये बहुत मायने रखेगा बाद में ये कहानी जो, कि वो पॉइंट करते हैं कि कोबरा किधर से घुसता है, और ये बात बताने के बाद वो साइकिल से चला जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, तो कहानी का शुरुआत कैसे हुआ ना, एक साइकिलिस्ट आता है, एक बंगला के सामने रुकता है, और बंगला में जो लोग रहता है, जो लोग अपने घर के लोग थे, वो लोग खाना-वाना खा कर के रेस्ट ले रहा होता है। सनी डे रहता है हमारे पास, दोपहर का खाना खाना हो चुका है, और एक साइक्लिस्ट आकर के जहाँ रैंक करता है, बोलता है कि एक कोबरा मेरा व्हील को क्रॉस करते हुए ना आपका कंपाउंड में घुस गया है। ओके, एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे कहानी में क्या होता है। Now, search for the cobra. Dasa, a lazy servant is calling Dasa, cutting the lawn. यहाँ पे ये दूसरा हमारे पास क्या होगा ना, यहाँ पे बोला जा रहा है, अब इस बंगला में एक बहुत एजेड यानी बहुत पुरातन अगर बोले तो एक जन काम करते रहता है, उसका नाम क्या रहता है? दासा। और दासा के बारे में ऐसा है कि दासा बहुत लेजी सर्वेंट रहता है। ये दासा के बारे में ऐसा बोल रहा है ना, द फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ द मदर एंड हर 4 सन्स असेंबल्ड एट द गेट इन ग्रेट एजिटेशन। अब ये बात जहाँ सुन लेता है, वो महिला और उसके चारों बच्चे गेट के सामने आ जाते हैं, और एकदम जैसे हकबका जाते हैं। द ओल्ड सर्वेंट दासा वाज स्लीपिंग इन द शेड, लेकिन इस दौरान दासा क्या कर रहा होता है ना, वो शेड एक छांव के नीचे सो रहा होता है। और वे लोग आकर के दासा को उठाते हैं और बोलते हैं कि एक कोबरा कंपाउंड के अंदर आ चुका है ना? तुम उसे जाकर के खोजो। लेकिन दासा क्या बोलता है? बोलता है नहीं, ऐसा कोई कोबरा वगैरह नहीं आया है, ठीक है?
और उस समय वो घर के जो महिला और चारों बच्चे थे, वो लोग दासा को डाँटते हैं एंड साथ में बोलते हैं, "अगर तुमने कोबरा पे इंटरेस्ट नहीं लिया और शाम तक अगर कोबरा नहीं खोज लिया, तो तुम लोग को हम लोग क्या कर देंगे ना डिसमिस कर देंगे। बिफोर इवनिंग वी विल डिसमिस यू।" नाउ इसके बाद दासा क्या जवाब देता है? बोलता है ये तुम्हारा ही नेगलेक्ट रहता है क्योंकि मैंने कितना बार कहा है कि मुझे ग्रास कटर लाके दो, ग्रास कटर लाके देने से क्या होता है कि मैं ग्रास वगैरह को काट लेता तो इतना ज़्यादा यहाँ पे मैला नहीं होता या फिर घास-फूस नहीं होता, तो इसके अंदर साँप नहीं घुस पाता। जैसे ही वो बोलता है ये बात, उसी दौरान आस-पास के लोग बिना मतलब के अगर देखें तो वो लोग घर में इकट्ठा हो जाता है। एंड अब दासा को आकर के वो लोग भी बोलते हैं कि तुमसे ज़्यादा लेज़ीएस्ट कोई सर्वेंट हम लोग आज तक नहीं देखे। इसी के ऊपर डिस्कशन होता है तो दासा भी बोलता है, मैंने तो कितना बार कहा था ग्रास कटर ला देने के लिए। नाउ इसके बाद जो शुरू होता है, एक हीटिंग डिबेट शुरू हो जाता है ग्रास कटर को लेकर के। नाउ अब ग्रास कटर को लेकर के जो डिस्कशन होता है, इसमें बोला जाता है कि अब घर के लोग जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, तो वो लोग अनुमान लगाने लगते हैं कि अगर एक घास कटर खरीदेंगे तो कितना पैसा लगेगा। तो वहाँ पे कुछ लोग जो थे अब बोल रहे हैं कि इसमें से कोई एक जन बोल रहा है कि ये भूल ही ध्यान रहे ठीक है। मतलब एक पड़ोसी जो रहता है बोलता है देखो वार के बाद लोहा का कोई सामान जनरली हम लोग खरीदते नहीं है। है ना? एंड साथ में वो बोलता है वार के दाम जो समय लड़ाई रहता है, लड़ाई के समय का क्या कहा जाता है? बोलता है ना लोहा का दाम का अनाप-शनाप दाम बोलते रहता है। तो इससे क्या होता है परिवार वाले क्या होता है ग्रास कटर का सही अनुमान नहीं लगा पाते कि कितना पैसा लगेगा। उसी दौरान उस महिला का जो सेकंड सन था मतलब दूसरा नंबर बच्चा था, वो बोलता है कि ना वो कुछ भी कम प्राइस में सामान ला सकता है, सो वो कहीं से भी खरीद के ला देगा। क्योंकि बोलता है जो हम लोग के पड़ोसी है, उसका तो ब्लैक मार्केट में आना-जाना वगैरह रहता ही है। तो एक हीटेड डिबेट इस तरह से चलते रहता है। कुछ लोग दाम बोलते हैं, घर के लोग भी कुछ दाम बोल रहे होते हैं और कुछ लोग ऐसे थे कि एपैथी में थे। एपैथी का मतलब क्या होता है, ना किसी भी तरफ का इंटरेस्ट नहीं है। और उसी दौरान उसी घर का एक कॉलेज जाने वाला लड़का जो कि उन्हीं 4 में से एक जन था, वो बोलता है कि मैंने अमेरिकन एक पेपर में पढ़ा है कि हर साल कितना लगभग 30,000 लोग साँप के काटने से मर जाता है। जब ये डिबेट चल ही रहा होता है ग्रास कटर को लेकर के और दूसरा बच्चा जब ये कमेंट कर देता है, तो माँ जो होती है वो खूब डर जाती है और वो अपने आर्म्स को फेंक देती है किंतु डरे-डरे वो दासा को खूब डाँटती है, गुस्सा दिखाती है। नाउ अब इसके बाद जो लड़का होता है फिर आगे एलाबोरेट कर रहा होता है। अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो हर रोज़ 83 जन साँप के काटने से मर जाता है और अगर हम लोग देखें तो हर 20 मिनट में कोई न कोई एक जन मर जा रहा है। मतलब अगर हम लोग अभी जितना देर समय बिताए अगर 20 मिनट हो चुका होगा तो कहीं न कहीं कोई इंसान मर चुका होगा। अब ऐसे में तो माँ का जैसे कि डर का कोई सानी ही नहीं था। ओके। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, अब माँ एकदम जैसे कि डर जाती है डर जाने के बाद अब कंपाउंड जैसे कि मानो कि कोई बुरा होने वाला हो, ऐसा कोई परिस्थिति में कन्वर्ट हो जाता है। एंड देखते ही देखते जो हमारे पास वो लोग लड़के थे, वो लोग जाते हैं और कुछ डंडा वगैरह लेके आते हैं और दासा को दे देते हैं, बोलते हैं जाओ खोजो। अब दासा भी क्या करता है पूरा कंपाउंड को खोजता है, जो भी पेड़, जो भी झाड़ी रहता है सब उखाड़ देता है। अब मानो कि जैसे कि अब सिर्फ़ रूट्स ही बच गए थे, बाकी सब उखाड़ फेंक देता है, ऐसा खोजा जा रहा था। नाउ इस दौरान घर के अंदर भी जहाँ-जहाँ लाइट नहीं था, उस जगह में लाइटिंग वगैरह कर दिया जाता है, किंतु साँप कहीं पे भी नहीं मिलता है। अब इस दौरान क्या होता है ना दासा बोलता है, "कहाँ गया साँप? कोई साँप तो नहीं है।" ना जब ये खोजा जा ही रहा था कि दरवाजे पे एक बूढ़ी बेगर आ जाती है, मतलब एक भीख माँगने वाली आ जाती है। जब वो बूढ़ी भीख माँगने वाली आ जाती है, गेट के सामने माँग रही होती है, तो इस समय ये लोग चिल्ला के बोलता है कि चूँकि हम लोग अभी साँप हंटिंग यानी स्नेक हंटिंग कर रहे हैं, तो हमें डिस्टर्ब ना करें। तो उस दौरान वो महिला कहती है कि आप लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं। यहाँ पे स्वयं हम लोग के सुब्रमण्य भगवान आए हैं, इसको मत मारिए। अब इसके बाद एक प्रॉमिस याद दिलाया जाता है कि बताया जाता है अभिमन्यु के द्वारा क्या प्रॉमिस किया गया था ये बताया जाता है।
तो जो माँ रहती है, वो बोलती है कि हाँ, हाँ, सही है। और इसी दौरान वो माँ जो होती है, एक सिक्का देती है उस महिला को और बोलती है कि अगर आप किसी स्नेक चार्मर को देखें, तो हमारे घर भेज दीजिएगा। तो नाउ अब ये लोग आराम से रहता है। कुछ देर के बाद क्या होता है, एक स्नेक चार्मर आता है। अब जहाँ स्नेक चार्मर आता है, वो गेट में बोलता है कि हम साँप पकड़ने वाले हैं। अब साँप पकड़ने वाले के पास ये लोग सब पहुँच जाता है और दुनिया भर के बारे में गप-सप माने पूछा जा रहा है, साँप के बारे में, पकड़ते कैसे वगैरह। उस समय वो साँप पकड़ने वाला एक नाटक करके दिखाता है कि किस ढंग से वो साँप पकड़ता है। लेकिन ये भी बोलता है कि अगर एक बार मुझे साँप दिखा तो मैं तुरंत पकड़ लूँगा और एक बार में पकड़ लूँगा, क्योंकि अभी कोई साँप है नहीं तो मैं पकड़ूँ किसे? जब मिल जाएगा तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं यहीं सामने ही रहता हूँ। अपना नाम, एड्रेस सब दे कर के वो चला जाता है। ना अब ऐसे में क्या होता है, अब ये लोग भी देखता है कि शाम तक खोज रहा होता है, नहीं मिलता है। शाम का इवनिंग 5 बज चुका होता है। अब वो लोग अपने सारे जो लकड़ी वगैरह होता है, वो लोग फेंक देते हैं और बारंदा में जाकर के रेस्ट करता है। और उसी दौरान जो हमारे पास क्या होता है, दे हैड टर्न्ड अप एवरी स्टोन इन द गार्डन एंड कट डाउन एवरी ग्रास ब्लेड एंड श्रब। वो लोग हर तरह का, यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक शब्द है, एक्चुअली फ्रेज है यहाँ पे। ये जो है हमारे पास एवरी स्टोन इन द ग्राउंड टर्न, एवरी स्टोन, इसका मतलब होता है हर तरह का उपाय कर लेना। वो लोग हर तरह का उपाय कर लेते हैं, हर ग्रास, हर तरह का श्रब सबको काट देता है। इवन इस तरह से काटा जाता है कि एक छोटा से छोटा चीज भी अगर अंदर घुसेगा तो लोग देख सकेगा, लेकिन कोबरा नहीं मिलता है। इवन कोई भी रेप्टाइल को वो लोग देख सकता है, लेकिन कोई कोबरा बोल के कोई चीज़ है ही नहीं। अब ऐसे केस में क्या होता है, जो दासा रहता है, वो अपीयर्ड होता है एक वाटर पॉट लेकर के और बोलता है कि एक वाटर पॉट जिसमें बोलता है जिसका माउथ को सील कर दिया गया स्टोन से, ए स्लैब ऑफ स्टोन से सील कर दिया गया और बोलता है कि इसी के अंदर कोबरा है। अब इसको इस बात को ये लोग मान लेता है और घर वाला लोग बोलता है कि चलो भाई तुम तो तब हीरो निकले। अब दासा भी खूब अपना नाम प्रेस्टीज पा लेता है इसी दौरान एंड वो फिर चला जाता है वहां से। जब दासा चला जाता है कुछ समय के बाद, ओके, तो ये अपना एक्सप्लेन करता है, दासा हैड द ग्लो ऑफ ए चैंपियनशिप हिज फेस, डोंट कॉल मी एन इडलर देयर आफ्टर। अब बोलता है कि इसके बाद मुझे कभी लेजी मत बोलना। He said mother complimented him and therefore okay wished she had placed some milk in the pot वगैरह। फिर माँ बोलती है कि काश मैं दूध वगैरह दे पाती अगर जब दासा चला जाता है। एंड नाउ इसके बाद दासा picked up the pot cautiously and walked off saying that he would leave the pot with its content with the snake charmer living nearby। अब दासा बोलता है कि चूंकि इसके अंदर सांप है तो इसको मैं स्नेक चार्मर के घर में रख दूंगा और मैं चला जाऊंगा वहां से। He became the hero of the day and they watched him in a great admiration and decided to reward him adequately। अब क्या होता है, दासा जब आकर के बोलता है कि चूंकि मेरे पास वाटर पॉट में कोबरा है और मैंने इसको स्टोन स्लेब से इसको कवर अप कर दिया है, अब इसको मैं जो स्नेक चार्म आ रहा था उसके घर में मैं जाकर के दे दूंगा वगैरह। तो घर वाले भी खुश हो जाते हैं, एडमायर करते हैं और बोलते हैं कि बाद में इसको अवार्ड भी दिया जाएगा। सो इसके बाद क्या होता है, स्नेक डिसअपियरिंग अलोंग ए ड्रेन आर देयर आर टू स्नेक्स, ये दूसरा प्रीसेप्ट है। अब क्या होता है, दासा जाने के फिर ठीक 5 मिनट्स के बाद व्हेन द यंगेस्ट सन चिल्ला उठता है, जो सबसे छोटा बच्चा रहता है, घर का 4 बच्चे थे ना उसमें से एक, वो चिल्ला उठता है, सी देयर, वहां देखो, आउट ऑफ ए होल इन द कंपाउंड वॉल ए कोबरा इमर्ज। कंपाउंड का दीवार में से कोई एक छेद था और उस छेद से कोबरा बाहर निकला है। इट ग्लाइडेड अलोंग टुवर्ड्स द गेट, और ये गेट की तरफ जा गया। पॉज फॉर ए मोमेंट टू लुक एट द गैदरिंग इन द बारंदा, कुछ देर के लिए रुकता है और बारंदा तरफ देखता है एंड विथ इट्स हुड हाफ ओपन्ड इट क्रॉल्ड अंडर द गेट एंड डिसअपियर्ड अलोंग ए ड्रेन, और ये गेट से पार होते हुए नाली में घुस के चला जाता है। When they recover, okay, they recovered from the shock they asked। अब जैसे कि वो लोग को चूंकि दासा ने बोल दिया था ना कि वाटर पॉट में स्नेक है और उसको चारवार के घर में दे देंगे, अब ये लोग को खूब जोर का शौक लगा है। अब वे लोग क्या बोल रहे हैं, डज इट मीन्स दैट देयर आर टू स्नेक देयर? द कॉलेज बॉय murmured, I wish I had taken the risk and hooked the water pot from the dasa's hand, we might have known what it contained। अब जो कॉलेज बॉय रहता है, हम लोग को तब दासा का पॉट को चेक करना चाहिए था, उसमें क्या था हम लोग को जानना चाहिए था, पर हम लोगों ने तो चेक नहीं किया था। तो इसी तरीक़ा से ये कहानी खत्म हो जाता है।
नाउ ए स्नेक इन द ग्रास, ये कहानी का मोरल क्या है ना? बिलीव करो पर ब्लाइंडली किसी को बिलीव में मत करो। मतलब विश्वास जरूर करो इंसानों से, पर इतना भी नहीं कि आपको वो जिंदगी बदल के रख दे। ओके, बिलीव बट डोंट ब्लाइंडली, ये इसका मेन कहानी है। अब हम लोग देखेंगे इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? हु अनाउंस्ड द एंट्री ऑफ द कोबरा इनटू द कंपाउंड? हम लोगों ने कहानी का शुरुआत में देखा था, एक साइकिलिस्ट आता है, बंगलो के गेट के सामने रुकता है और चिल्लाता है फ्रेंटिकली कि एक कोबरा मेरा व्हील को क्रॉस करता है और आपके कंपाउंड में घुस जाता है। सो इसका आंसर क्या होगा? ना डी, द साइकिलिस्ट। ओके, दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज द लेडी हैव? फिर उसके बाद वाला सिनेरियो में क्या होता है ना, बंगला में वो महिला और उनके चारों बच्चे दोपहर का खाना खाने के बाद सिएस्ता, सिएस्ता का मतलब एक छोटा सा रेस्ट होता है कुछ समय के लिए, वो लोग सिएस्ता ले रहे होते हैं। सो हम लोगों ने देखा हाउ मेनी चिल्ड्रन, सो हमारे पास कितने हो जाएंगे? सी, 4 को चिल्ड्रन थे उनके पास। व्हाट डज दासा डिमांड फ्रॉम द फैमिली? फिर जब सांप घुस जाता है तो दासा को उठाया जाता है, दासा बोलता है कोई सांप नहीं है, पर महिला और उनके बच्चे बोलता है अगर शाम तक तुमने नहीं खोजा तो तुम्हें डिसमिस कर देंगे। और दासा क्या बोलता है? इतना जो यहाँ पे घास वगैरह उग गया है, ये ग्रास कटर नहीं होने के कारण हुआ है, और मैंने कितना बार कहा है कि मुझे ग्रास कटर ला के दो। तो ये क्या चीज का डिमांड कर रहा था ना? ग्रास कटर का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके बाद, As per the beggar's belief, which god had visited the house in the form of a cobra? बेगर के हिसाब से क्या था? हम लोगों ने देखा था वो बेगर ने क्या कही थी कि ना ये हो ना हो भगवान सुब्रमण्य है, तो ये तुम लोग फॉर्चुनेट हो जो तुम्हारे घर में आए हैं, तो इसको मत मारो और इसको जाने दो। ओके, तो ये कौन थे? भगवान सुब्रमण्य थे। तो हम लोग क्या देंगे? ऑप्शन बी, द बेगर सेंट। अब देखो क्या बोलता है? बेगर सेंट, जब बेगर को कॉइन दे दिया जाता है फिर बोलता है, बेगर तो चली जाती है, फिर बोलता है कि वास्तव में जब आपको स्नेक चार्मर मिलेगा तो उसको आप भेज दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? बेगर सेंट ना ए स्नेक चार्मर। वेयर हैज दासा कन्फाइंड द कोबरा? फिर चूंकि दासा के ऊपर एक कंप्लेन लगता था कि वो बहुत लेजी है, वो काम नहीं करता है, आलस में रहता है, सोया रहता है, तो उसने देखा कि भाई कोबरा घुसा है, कोबरा मिल तो नहीं रहा, अब इससे बचेगा क्या ना, एक वाटर पॉट को पत्थर से सील कर देता है और बोलता है कि इसके अंदर कोबरा है, और इसको जाके वो हम किसके दे देंगे ना? स्नेक चार्मर के घर में। सो वेयर हैज दासा कन्फाइंड द कोबरा, तो हम लोग देखे ना वाटर पॉट में। द स्टोरी स्नेक इन द ग्रास वाज रिटन बाय, ना हम लोग के कौन? ना आर के नारायण के द्वारा लिखा गया। और ये क्या हो जाएगा? आई हैव बीन, I have been asking for dash for months that हम लोग अभी डिस्कस किए। दासा क्या मांग रहा था महीनों से? ना ग्रास कटर मांग रहा था। तो इस तरीका से हम लोग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सीजीएल एग्जामिनेशन में। ये एक शॉर्ट स्टोरी था, सो हम लोगों ने कोशिश किया है इसको अच्छा से समझने का। एंड नाउ इसके बाद हम लोग और भी शॉर्ट स्टोरीज के बारे में देखेंगे जो नेक्स्ट क्लासेस में आएगा। तब तक के लिए